अच्छा, एसाइल क्लोराइड्स आपने एएस में नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए एक नई चीज है। आपने एसाइल क्लोराइड बनते हुए तो देखे हैं एएस के रिएक्शंस में, लेकिन उसको डिटेल में आपने पढ़ा नहीं है कि एसाइल क्लोराइड के साथ आगे क्या करना होता है। अच्छा जी, एसाइल क्लोराइड देखो, एक तो नाम में क्लोराइड आ रहा है, तो यानी कि कुछ क्लोरीन रिलेटेड तो है। अब तुम लोगों को पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है। ऐसे ही अगर मैं, जैसे ये एथेनोइक एसिड है, अगर इसमें मैं ओ एच हटा के इसकी जगह पे सी एल लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो ये एक एसाइल क्लोराइड बन जाता है। अब ये कौन सा एसाइल क्लोराइड है? इसलिए दो कार्बन वाला एसाइल क्लोराइड है, मतलब एसाइल, ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? एसाइल क्लोराइड, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। दिस वुड बी कॉल्ड एज एसाइल क्लोराइड। और पीछे कोई भी एल्काइल चेंज हो सकती है, एक कार्बन की भी हो सकती है, दो कार्बन की भी हो सकती है, वॉट एवर द एल्काइल चेंजेस। ठीक है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है उसके साथ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आर का मतलब समझते हो ना, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन रिंग, वट एवर इट इज। तो एसाइल क्लोराइड का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो हम ऐसे लिखेंगे आर के साथ। ये जो पर्टिकुलर टाइप के एसाइल क्लोराइड है जिसमें एक कार्बन और लगा हुआ है, देखो अगर मैं इनिशियल से स्टार्ट करूं जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो का एसाइल का, और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो मैंने ये दूसरा वाला बना दिया है, ये भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि पीछे जो है एल्काइल चेन में आपके दो कार्बन के बजाय तीन कार्बन लगे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एल्काइल कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता कुछ पीछे चेन वगैरह इस तरह का सिस्टम बना हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसके पीछे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, CH3 CH3, तो ये भी है। तो इनके नाम किस तरह से करते हैं? देखो पहला वाला जो है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है टोटल, तो इसको हम कहेंगे मीथानॉइल। मीथा, मीथेन होता है ना, तो मीथा तक हम लिखेंगे, और फिर उसके बाद नॉइल, NOYL, मीथानॉइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लोरीन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ तो है ही है, उसके साथ एक क्लोरीन और पीछे आर। ठीक है, क्लोरीन है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, उस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जरूरी है एसाइल अगर बनना है तो। और एक अल्काइल चेन पीछे होनी चाहिए, और आगे जो है फिर एक ही जगह बचती है, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं बस। तो जो दूसरा वाला होगा इसका नाम क्या हो जाएगा? इथा नॉइल क्लोराइड। और जो थर्ड वाला है दैट वुड बी प्रोपा नॉइल क्लोराइड। और इसके जो बाद वाला है फिर उसकी जो एल्काइल चेन है उसकी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी नंबरिंग पर हम एसाइल से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो डेट वुड बी यू कैन से, जो पूरी हमारी चेन है दैट कैन बी, इस पे फोर्थ कार्बन पे जो है वो चेन मिथाइल लगा हुआ है, दैट वुड बी 4 मिथाइल। और जो पूरी कार्बन चेन है उसमें 5 कार्बन हो गए, तो 4 मिथाइल पेंटा नॉइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लो। सर ये फोर्थ कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फैक्शन तो नहीं हुई? कहाँ पे? सर फोर्थ कार्बन। हाँ लगा दो हाइड्रोजन, अगर कोई मिस कर दिया है तो, और नीचे एक हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से लिखोगे? जैसे मिथानोइल क्लोराइड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, फिर आके COCl है, तो यू कैन राइट HCOCl। तो दिस इज ऑब्वियस कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हर हाल में डबल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, चार बॉन्ड ऐसे ही बनेंगे, एक पीछे हाइड्रोजन के साथ है और एक क्लोरीन के साथ होगा। ये काम तुम लोग जानते हो, A2 में आए वो। इथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl ऐसे लिखोगे।
तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड दैट वुड बी CH3 CH2 COCl। इसी तरह फिर ये जो है आगे मैं पता है इसके कैसे लिखना है, CH3 फिर C के साथ हाइड्रोजन और चेन में जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, देन यू हैव CH2 CH2 COCl। ये काम तुम लोग जानते हो कैसे होता है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा जी, अब ये बनते कैसे हैं ये देखना है, आगे बढ़ा दूं ना, बता दिया करो अगर लिख रहे हो। ओके, प्रिपरेशन ऑफ, देखो ये अपने नोट जो बना रहे हो ना, हेडिंग्स डाल डाल के बनाना, या टू दी प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स, क्योंकि ये रिएक्शन इतने ज्यादा हो गए ना अभी तक। तुम देखो बेंजीन में हम लोगों ने पहले क्लोरोबेंजीन बनाया, फिर ब्रोमोबेंजीन बनाया, फिर हम लोगों ने मिथाइल बेंजीन बनाया, इथाइल बेंजीन बनाया, अल्काइल बेंजीन कोई भी बनेंगे तो मिथाइल और इथाइल को हम रेफरेंस बनाएंगे। फिर हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन बनाया, फिर हमने मिथाइल बेंजीन के अपने रिएक्शन पढ़े, क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस डिफरेंट हो गई हैं। अगर मैंने बेंजीन की ब्रोमिनेशन कराई थी तो उसके लिए हमने कैटलिस्ट भी यूज किया है और टेम्परेचर भी, हीट भी की है। और जब मैंने मिथाइल बेंजीन की ब्रोमिनेशन कराई है तो कैटलिस्ट तो यूज किया है लेकिन हीट नहीं की है। तो मिथाइल बेंजीन की ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, फिर उसकी अल्काइलेशन, ठीक है। अब एसाइलेशन भी पढ़ेंगे वैसे, तो जैसे अल्काइल और एसाइल अलग अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं करना। दिस इज अल्काइल, अल्काइल हाइड्रोकार्बन चेंज होती है, और एसाइल क्या है, एसाइल में आपके पास C डबल बॉन्ड हो और साथ में क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड है तो Cl। अब एसाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन हमारे सिलेबस में ना सिर्फ एसाइल क्लोराइड है तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। पर फिनॉल के अगर तुम रिएक्शन देखो तो फिनॉल के भी हम लोगों ने ब्रोमिनेशन भी देखी है, ठीक है। और फिनॉल के क्योंकि OH है तो अल्कोहल वाले रिएक्शन भी देखे हैं। फिनॉल की हम एस्टरिफिकेशन भी देखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, या देखी भी होगी हमने पढ़ते वक्त। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो बहुत ज्यादा रिएक्शन, अभी मैं गिनूं तो ये अभी 12 रिएक्शन तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिए। तो हर चैप्टर के एंड में फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर जब सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो फिर एक कंबाइंड फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A2 की समझना मुश्किल नहीं है, उसके क्वेश्चन टैकल करना बहुत मुश्किल है। मतलब जो क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपको याद रहेगा तो आप बताओगे कि इसकी रिएक्शन कंडीशंस क्या है, अगर ये रीजन डाला है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो टेक्निकल बातें नहीं है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो मेमोराइजेशन जो है ना, क्रैमिंग, इट्स अ हार्ड टास्क। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, देखो एसाइल क्लोराइड तुमने बनाए तो हैं AS में, अगर रिकॉल करो कि हम लोग जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते थे, जैसे इथेनोइक एसिड है उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ लेट से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ये क्या है, फॉस्फोरस, इसके दो नाम पढ़े थे AS में, फॉस्फोरस 5 क्लोराइड भी कहते हैं उसको, और इसको हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि 5 क्लोराइड है ना। ये वही स्ट्रक्चर है जिसका आप आर्टिकल बायोपिरामिडल शेप बनाते हो। तो ये क्या करता है प्रोडक्ट में, तो मैं एसाइल क्लोराइड देता था, बड़ा है AS का रिएक्शन है ये। इसमें क्या होगा, CH3 OH हट जाएगा और Cl आ जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट याद है किसी को क्या बनते थे, बताएगा AS, याद है किसी को, याद रखनी है पूरी। पहली बात तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया था ऑर्गेनिक की कि AS सारा का सारा आपको एज इट इज याद रखना है। तो ये बता रहा है प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यस, चलो गुड, चलो कुछ तो याद है। तो इसमें हमारे पास POCl3 बनता था और साथ में HCl बनता है, और इसकी एक ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, HCl के व्हाइट फ्यूम गैसेस फॉर्म में बनता है तो हम कहते हैं कि व्हाइट फ्यूम दिखते हैं जब ये रिएक्शन में बनता है।
तो अक्सर वो ऑब्जर्वेशन पूछ लेता है, एज इट इज एस का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाइट फ्यूम्स। और व्हाइट फ्यूम्स किसके होते हैं? HCl के। देखो ये पूछता है, डिटेल याद रखनी है। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं वापस रिवर्ट भी कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो जो मेरा इथेनॉइल क्लोराइड बना है वापस इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया जा सकता है, ये भी पढ़ा था। और ये काम हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पानी डाल के भी कर सकते हो, सिर्फ वाटर डालो तो वाटर में जो OH होगा वो स्लोली इस काम को कर देगा कि OH जो है वो वापस आगे लग जाएगा, वापस इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये लेकिन स्लो होगा रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसी रिएक्शन को फास्ट कराना है तो आपने कोई ऐसा रीजन डालना है जो कि OH न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज्यादा दे। और वो क्या हो सकता है? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे ना, उसमें भी होता था SN1 SN2। तो अगेन इसमें भी हमें अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मिलना है। तो फर्क क्या है कि जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ये रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। मतलब जनरलाइज बात लिखूं इसकी मैं, मतलब किसी भी, जरूरी नहीं है इथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, किसी को भी अगर तुम्हें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो you can use these reagents. Either you can use directly, add water to it, or if you wanted this reaction to uh, have a fast rate, add sodium hydroxide, then you will get back carboxylic acid. अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता क्योंकि है ना, जनरलाइज्ड भी लिख देता हूँ। कोई भी जो इथेनॉइल क्लोराइड होगा तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड होगा तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो मैं एसाइल क्लोराइड का भी जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे कार्बोक्सिलिक का भी जनरल लिख देता हूँ। ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा अभी बताया, OH नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा क्लोरीन को हटाएगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ हमारे पास, ये सारे जो तीन मैंने बताए एक ही चीज है ना, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते थे। आगे बढ़े। और एक और रिएक्शन था एसाइल क्लोराइड बनाने का, क्या है? लेट से मेरे पास इथेनोइक एसिड है CH3, इथेनोइक एसिड ही ज्यादा एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो मिथेनोइक भी ले सकते हो, प्रोपेनोइक भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और ये CH3COCl बन जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट था H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। अच्छा, ये PCl5 इसकी जरूरत नहीं होती है, इसमें ना हम PCl3 के साथ ये रिएक्शन करा लेते हैं, PCl3 लिखो, लेकिन ना इसमें साथ में हमें हीट करना पड़ता है। ठीक है, PCl5 डालते हैं ना तो वो रिएक्शन जो होता है ना रूम टेम्परेचर पे था। हाँ, वो कंडीशन शायद नहीं लिखी हमने ना, दिस वाज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हीट करने की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, यू डू नॉट नीड टू हीट इट, हाउएवर PCl3 के साथ आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एक और रीजन के साथ ये रिएक्शन था, इफ यू कैन रिकॉल, एक और तरह से हम लोग एसाइल क्लोराइड बना सकते हैं, वो भी इसमें पढ़ा था, सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड SOCl2। लेकिन इसके लिए भी हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो इसके फाइनल प्रोडक्ट में इथेनॉइल क्लोराइड ही बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है और HCl भी बनता है। अगेन HCl आ रहा है, तो डेट वुड गिव अस वाइट फ्यूम्स। तो इसकी भी ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है कि इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज अगेन वाइट फ्यूम्स आर सीन। ठीक है,
अच्छा, ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो बैलेंस नहीं है, तुम लोग बैलेंस भी कर सकते हो। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि PCl3 यहाँ पे 3 क्लोरीन है और राइट पे तुम्हारे पास 1 क्लोरीन है, तो तुम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा CH3CO ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन ऑल्सो बैलेंस। नीचे वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। देखो अब जरा ना चीज समझने की कोशिश करो कि क्लोरीन हमने बहुत सारी चीजों के साथ लगा हुआ देखा है। जैसे सबसे पहले AS में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वहां पे हेलोजन ही था ना जो हटा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास ये रिएक्टेंट था, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, जनरल नाम तो हेलोजन एल्केन चाहिए या एल्काइल हैलाइड भी इसको कहते हैं। इसका नाम क्या था, क्लोरो प्रोपेन। और अगर रिकॉल करो तो जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी भी बताया, ये एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये पढ़ा था। अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हमें पता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, क्लोरीन हट रहा है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्लोरीन हम हटा सकते, एसाइल क्लोराइड जो है उसका भी क्लोरीन हम हटा सकते हैं। मैंने बताया ना कि वापस आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, तो इसका भी क्लोरीन हम हटा सकते हैं, वापस OH लगा सकते हैं। अगर मैं अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी मैं क्लोरीन जो है वो हटा सकता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे दोबारा OH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, देखो ये काम तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, हीट भी नहीं करना पड़ेगा। इस पहला वाला भी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन देखो अब हम लोग जो A2 ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो हमारी मेन चीज है ना वो बेंजीन रिंग है। क्लोरोबेंजीन बनाया था ना, अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और इसमें तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तो क्या यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या इतना पावरफुल है, मतलब जो OH नेगेटिव आइन इसमें से एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, क्या ये इतना पावरफुल है कि ये जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन की करवा दे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं करवा सकेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जब ये अटैच है तो पाई डिलोक्लाइज सिस्टम और बेंजीन रिंग की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। तो ये काम करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के बस की बात नहीं है, मतलब OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल की बस की बात नहीं, बेशक तुम हीट भी क्यों ना कर लो, नॉट पॉसिबल। तो इसमें नहीं सर होगी किसके न्यूक्लियोफिलिक बस की बात सब्स्टिट्यूशन। नहीं है? OH नेगेटिव आयन जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना, देखो इसने एल्काइल एसाइल क्लोराइड में भी काम किया, एल्काइल हैलाइड में भी काम किया, लेकिन बेंजीन में वो नहीं कर पाएगा। अब ये चीजें ही याद रखनी है, इन्हीं में फंसाता है वो। आपको ये रिएक्शन याद होगा एल्काइल हैलाइड के साथ, आपको एसाइल क्लोराइड के साथ भी उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह याद होगी, ठीक है। इतनी अच्छी तरह याद होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेगा, पूछेगा रिएक्शन बताओ। तो बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। आपको नो रिएक्शन लिखना होगा वहां पे, लेकिन आप पता है प्रोडक्ट लिख दोगे वहां पे, आप क्या लिख दोगे, क्लोरीन हटा के उसकी जगह OH लगा दोगे, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बनता ही नहीं है। एसाइल क्लोराइड के साथ बनेगा, एल्काइल क्लोराइड के साथ होगी सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन के साथ नहीं होगी। अगर क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है तो नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि बेंजीन रिंग है, उसके साथ लेट से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे एल्काइल चेन लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3, जैसे CH, और यहाँ पे COOCl लगा हुआ है, तो दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी नाउ, क्योंकि क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, वह कार एसाइल के साथ ही अटैच्ड है, नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। तो फिर वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो अलग स्टेट चेन में बिहेव कर रहा था एसाइल क्लोराइड में।
ठीक है जी। इसी तरह वो भी हो सकता है, मतलब अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बेंजीन है और ये हमारे पास चेन है CH2, 1 2 3 4, और ये CH2, और यहाँ एक इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसके साथ भी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, और इसके साथ भी होगी। लेकिन अगर डायरेक्टली क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ये याद रखनी है चीजें, यही चीजें मरवाएंगी बस। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये वाला जो मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ बताया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है ना, जिसमें OH लग रहा है, तो वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, हाँ उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ ना बीच में एक स्टेप और इन्वॉल्व उसमें हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता। जब मैं अल्काइल हैलाइड के साथ OH को ले जाके क्लोरीन हटा रहा हूँ ना, तो इसका जो है इसमें न्यूक्लियो, देखने में तो ये लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और क्लोरीन को हटा रहा है। ठीक है, सिंपल अगर तुम देखो क्लोरीन की जगह पे OH आ गया, तो यू कैन से कि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं ना रिएक्शन मैकेनिज्म, तुम्हें पता है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें एक जगह एडिशन हो रही होती है और एक जगह एलिमिनेशन हो रही होती है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म ही अभी आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वी विल कॉल इट एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये एडिशन एंड एलिमिनेशन जो है वो एक नया रिएक्शन मैकेनिज्म बन जाएगा हमारे पास। जैसे AS में हमने 4 पढ़े थे, और यहाँ पे जो है वो एक और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, AS में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था एल्केन्स में, फिर अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एल्कीन्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था, और कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था। फिर बेंजीन अभी A2 में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और हम एक और पढ़ेंगे अभी एसाइल क्लोराइड्स में एडिशन एंड एलिमिनेशन। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। तो टोटल 4 AS में थे, 2 नए आ जाएंगे A2 में, तो तुम्हारे पास टोटल 6 रिएक्शन मैकेनिज्म है जो तुम्हें अच्छी तरह आने चाहिए। चलें आगे बढ़े। अब्दुल रहमान बच्चे, ये A2 की क्लास चल रही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एमन, ऑन, फैज, ईशा, कुमैल, मरियम। तो ये लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ आपने? डायरेक्ट क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बेंजीन से, मतलब कि असाइल क्लोराइड को लगाना पड़ेगा ना? मतलब ये इसमें ये बताया हुआ है कि क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। इस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं है उसके साथ। अच्छा, और हो भी नहीं सकता, राइट? नहीं हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूला में नहीं है, ये बता रहा हूँ। ऊपर नहीं बना हुआ इसके जिसमें है डायरेक्टली अटैच। अच्छा, चलो ठीक है। ओके। अच्छा देखो, एसाइल क्लोराइड का, अब क्योंकि चैप्टर हमारा एसाइल क्लोराइड है तो हम AS से थोड़ा सा बाहर आते हैं। ये हमारा, अच्छा ये अक्सर जो है ना इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो यूं करके, अगर तुम पास पेपर्स में देखोगे ना तो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके बनाया हुआ होता है उसको, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 3 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर है, तो ट्रिगोनल प्लेनर शेप बनता है, तो इसलिए अक्सर ऐसा उसको बनाया जाता है। हमने बोला कि इसकी अगर मुझे इससे वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो मैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकता हूँ एक्वस, उससे थोड़ा फास्ट होगा, या वाटर भी डाल सकता हूँ। अब मैं बार बार दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो वाटर भी डाल देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालेगा तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या है। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन रहा है तो वाटर वाला क्यों याद रखें। एग्जामिनर ने दोनों देने देना है, कभी वाटर दे देना है, कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों याद होने चाहिए। और साथ में हीट करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एसाइल क्लोराइड वैसे ही बड़ा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि अभी बता देता हूँ क्यों रिएक्टिव है। प्रोडक्ट में क्या बनना है, यहाँ पे वापस OH लगना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना है। देखो एसाइल क्लोराइड को अगर तुम देखो तो कार्बन जो है जिसके साथ ऑक्सीजन और क्लोरीन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लोरीन पे भी पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हैं। यही काम जब हम उसमें करते थे एल्काइल हैलाइड्स में, तो अगर उसके साथ कोई हेलोजन लगा हुआ होता था, जैसे कि क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव होता था, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता था। और इसी कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता था, अगर याद हो ट्रांजिएंट स्टेट जो बनती थी। ये अगर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन का नहीं होगा तो OH नेगेटिव आयन जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है वो इसको अटैक क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पे एसाइल क्लोराइड में देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो कार्बन के ऊपर थी वो बहुत दूर जा चुकी हुई है कार्बन से, ऑक्सीजन और क्लोरीन के पास दोनों खींच रहे हैं। तो कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, और ज्यादा बड़ा चार्ज होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसका रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स, जो स्ट्रेट चेन एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके लिए हमें हीट करना पड़ जाता है। यहाँ पे हमें हीट भी नहीं करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके बारे में चाहो तो लिख लो कि कार्बन हैज large partial positive charge as it is attached to two electronegative elements, कि जिस कार्बन ने कार्बोकेटाइन बनाना है, मतलब कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज बनाना है उसने, उसके साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड हैं। कार्बन इज मोर positive as it has two electronegative elements attached to it। हमें इसका रिएक्शन में क्या है, एडिशन एलिमिनेशन मैंने नाम बताया ना, अब क्या एडिशन क्या हो रही है, क्या एलिमिनेशन हो रही है, हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना इसका रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है। आपने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड या वाटर, उसमें से क्या निकलना है हमारे पास, OH नेगेटिव आइन। उस OH नेगेटिव आइन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना है। जब भी OH नेगेटिव आइन बनाओगे ना तो मेक श्योर ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर जरूर बनाओ, ये बनाना भूल जाते हो तुम लोग। नेगेटिव चार्ज भी बनेगा और ये लोन पेयर, एक लोन पेयर जो हम दिखा रहे हैं ना, एक लोन पेयर तो एटलीस्ट बनाओ, तीनों बना सकते हो गुड इनफ, तीन होंगे इस पे तुम्हें पता है, OH है ना, तो 1 2 3 4, अब पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें पता है कि 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इसके बाद एक बचेगा, तो एक पूरे पे नेगेटिव चार्ज का मतलब ही यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के पास आया हुआ है। बहरहाल एक लोन पेयर एटलीस्ट आपको जरूर दिखाना है अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को शो कर रहे हो ना, तीनों दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली इसने क्या करना है, इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव का अटैक करना है, और तुम्हें पता है कि कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव जब अटैक होगा तो हम कर्ली एरो बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव है। जब ये इसको अटैक करेगा ना तो क्या बनना है प्रोडक्ट में हमारे पास, CH3, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये
इसके साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। जब OH इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम रिकॉल करो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें कार्बन क्या करता है, जब ये इसको अटैक करता है तो ये कार्बन जो है अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ खत्म कर देता है। और वो बॉन्ड खत्म कैसे करता है कि वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते, तो कार्बन जो है वो OH के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस कर देता है। ठीक है, जिस वजह से वो बॉन्ड एक खत्म हो जाएगा। और साथ में कार्बन के अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। लेकिन मसला पता है क्या है, ये जो OHR है ये न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाता है। मतलब ये OH भी तो उसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था ना, वो नेगेटिव आइन था, उसको भी अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है। तो उसके बाद जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देता है कि तुम ले लो। कार्बन कहता है कि मैंने अपना एक बॉन्ड खत्म कर दिया है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक और नहीं ले सकता। मतलब ये डेटिव बॉन्ड बनता है, हमेशा याद रखना। तो कार्बन अपना एक और इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सीजन के पास देखो ऑलरेडी उसने एक शेयर कराया हुआ था, उसके आउटर शेल में 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 शेयरिंग पे था, छठा उसके पास अपना था। ठीक है, गुड फॉर ऑक्सीजन, जो होना चाहिए ऑक्सीजन के पास। लेकिन ऑक्सीजन तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 6 7 एक और ये शेयरिंग पे लगाया हुआ था, जो कार्बन ने बोला कि मुझे अब जरा एक बार सुन लो, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। ये वो सिनेरियो था। और यहाँ पे पहले OH था ही नहीं, ऐसा ही था ना। कार्बन ने ऑक्सीजन को पहले बॉन्ड खत्म किया, जब अपना बॉन्ड खत्म किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया क्योंकि बॉन्ड खत्म हो गया। ऑक्सीजन को एक और बॉन्ड बनाना था क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो फारिग घूम रहा है। अब जो OH आ रहा है ना बॉन्ड बनाने के लिए, वो OH एक नई हरकत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है कार्बन के पास। अब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, OH अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। कार्बन क्या करेगा, अपना एक और इलेक्ट्रॉन उठा के वो ऑक्सीजन को दे देगा ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के दोबारा ऑक्सीजन को दे देगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, मतलब पार्ट है लेकिन दिखाना की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो फाइनली दिखाना क्या होता है, हम सिर्फ वो बनाएंगे। जब कार्बन अपना एक और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो क्या होना है, ये चला गया। तो ऑक्सीजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा ना ऑक्सीजन के पास, राइट। तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। लेकिन कार्बन को मसला नहीं है एक इलेक्ट्रॉन कम होना, क्योंकि OH उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है और उसके साथ फिर वो कह रहा है कि बॉन्ड बनाओ, और वो डेटिव बॉन्ड होगा, तुम्हें पता है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछो। अब यहाँ पे कोई चीज निकली नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं हुई है, बस OH जाके ऐड हो गया। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, एडिशन कहेंगे इसको। ठीक है, और ये जो चीज बनी है ना O नेगेटिव के साथ, दिस इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है इस पे, और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे किसी को ढूंढेगा अटैक होने के लिए। ऑक्सीजन जो है बिला वजह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस लेके नहीं घूम सकता, तो ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द निकालना है। भाई वो कह रहा है कार्बन से कि दोबारा बॉन्ड बनाओ, कार्बन नहीं बना रहा, OH लगा हुआ है, OH भी एक स्ट्रॉन्गर चीज है, उसमें भी ऑक्सीजन है। तो कार्बन क्या करेगा, जो उसके साथ जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा ना, वीकेस्ट बॉन्ड किसका है, जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके साथ है, उसका क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, बराबर में एक और कार्बन है, उसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। नीचे OH स्ट्रॉन्गर आ गया, ऊपर ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन के साथ जो उसका बॉन्ड है ना, वो वीकेस्ट है। तो ये अनस्टेबल हो गया है। कार्बन को वापस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर वो एक बॉन्ड और नहीं बना के रख सकता। तो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा। लेकिन क्लोरीन बोलेगा मैं क्यों तोड़ूं, मुश्किल है तोड़ना। लेकिन
कार्बन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन के साथ शेयरिंग पे लगाया हुआ है ना, तो वो क्लोरीन को बोलेगा भाई तुम ये लेके चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जाहिर है ताकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एक निकाल देगा, फेंक देगा, तो फिर वापस वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, वरना वो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कार्बन होल्ड नहीं कर सकता। कार्बन के पास जगह नहीं है, वो सेकंड शेल तक उसके प्रिंसिपल क्वांटम शेल होता है उसका। तो दिस इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो जो वीकेस्ट बॉन्ड है इनके बीच में वो टूट जाएगा। तो वीकेस्ट बॉन्ड विल ब्रेक। और वो कौन सा है वीकेस्ट बॉन्ड, विच इज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, राइट। अच्छा ये ब्रेक होगा तो ये किस तरह से ब्रेक होगा, देखो कार्बन ने बोलना है क्लोरीन को क्या, इलेक्ट्रॉन लो, मेरा अपना तो लो, मेरा भी लो और जाओ। तो फिर हमारे पास कार्बन जो है वो एक उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा जाहिर है। और जैसे ही ये काम होगा ना, बेसिकली पता है क्या होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को और ऑक्सीजन ऊपर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, और कार्बन ने क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दिया। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं ऑक्सीजन से कम होगा, अब ऑक्सीजन फिर अनपेयर्ड हो गया। तो ऑक्सीजन अनपेयर्ड हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में दोबारा से एक बॉन्ड और बना लेंगे। तो इस पूरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्लोरीन निकला है ना, तो दिस इज एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो तुम नीचे एसिड बन गया है, इसको मैंने यूं लिखा हुआ है, तुम यूं लिख दो, OH नीचे लिखा हुआ है, OH राइट पे लिख दो, एसिड ही है। तो पहले एडिशन हुई और फिर एलिमिनेशन हुई। और जो Cl नेगेटिव है जो बन के निकल रहा है, इसका क्या होना है, Cl नेगेटिव जो क्लोराइड आयन बन के निकल रहा है, इसने भी किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ना है। ठीक है, और इसने किसके साथ जुड़ना है, हाइड्रोजन के साथ। तो डेट वुड फॉर्म HCl, और अगेन इसमें हमें व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर जी, सर ये HCl का हाइड्रोजन कहाँ से आया है? HCl का हाइड्रोजन हमारे पास क्या कहते हैं, सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने एज अ कैटलिस्ट भी लेना होता है। बहरहाल इसमें हमारे पास पानी, अच्छा नहीं, ये हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं ना, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, हम लोग सॉरी एडिशन एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें HCl बनता जरूर है, जो कि हमें ना पानी से मिल रहा होता है। बट अगेन यहाँ पे आपको HCl लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट दैट, मैं ना कंफ्यूज PCl3 वाले रिएक्शन से कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? सर हम लोग ये कैसे जज करेंगे कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, अब देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन CH3 है यहाँ पे, और क्लोरीन है, और नीचे OH है। तो ये OH का जो बॉन्ड है बेसिकली ऑक्सीजन ने बनाया है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब ये चीज है, दिस इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का जो साइज है, और ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों पीरियड 2 के हैं, 2 शेल्स हैं। और क्लोरीन जो है वो आपका पीरियड 3 का है, उसमें 3 शेल्स हैं। तो क्लोरीन का साइज जो है सबसे बड़ा है, साइज एटॉमिक साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड जितना लॉन्गर होता है उतना वीकर होता है। सही है। सर तो ये नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है? यस, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ आप एटॉमिक साइज से देखोगे, और एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल से देखोगे, या बॉन्ड एंथैल्पी डाटा देखोगे, बट उसकी जरूरत नहीं है, हम तो थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं ना। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को ना, और कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं,
अच्छा, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को बनाना कैसे है मैं जरा तमीज से बना देता हूँ उसको, तो बहुत समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहे थे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो नाम है, देखो रिएक्शन क्या है कि हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड है और उसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ टू कन्वर्ट बैक इनटू CH3 सी डबल इथेनोइक एसिड। और साथ में अब वहाँ पे मैंने HCl लिखवा दिया था, वो HCl नहीं होगा, वो क्लोराइड आइन बना है ना मेरा, तो वो बेसिकली यहाँ पे Na भी निकल रहा होगा, तो डेट वुड बी NaCl। ठीक है, वो PCl3 वाले रिएक्शन में होता है। अच्छा, इसका आपने रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना कैसे, देखो इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, सबसे पहले तो उसका नाम है एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये मैं जनरलाइज करके बनाता हूँ, इथेनॉइल क्लोराइड के लिए नहीं बनाया। अगर मैं कोई भी एसाइल क्लोराइड ले लूँ तो हर एसाइल क्लोराइड पे मुझे पता है कि ऑक्सीजन वुड बी पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन वुड बी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बनाने होते हैं ना रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो OH इसको अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को, फिर क्या होगा, जैसे ही इसको अटैक कर रहा है तो साथ साथ एक काम और हो रहा है कि कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है, तो एक एरो यूं भी बनाओगे, देन यू विल बी लेफ्ट विथ O नेगेटिव और नीचे लग जाएगा OH, और ये जो आपका Cl है ये यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि दिस इज अनस्टेबल, तो O नेगेटिव क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ये इस फॉर्म में रह नहीं पाता, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, और ये जो शेड, देखो शेड पेयर बना देना बीच में तो इजी हो जाता है थोड़ा। और ऑक्सीजन के ऊपर जरा 2 लोन पेयर दिखा देना जो उसके अपने थे। एक और बना दो तो सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वुड बी, अच्छा जो पहला स्टेप है जिसमें OH आके अटैच्ड हो गया है तो दिस इज एडिशन। और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, क्लोरीन निकल रहा है, देख रहे हो एरो बनाया है, क्लोरीन का जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और क्लोरीन का, वो क्लोरीन के पास जा रहा है, दिस इज एलिमिनेशन। तो इसमें विल बी लेफ्ट विथ COO एंड OH, क्लोरीन निकल जाएगा पूरा, ठीक है, एंड क्लोराइड आइन। ठीक है जी। ये रिएक्शन मैकेनिज्म लास्ट है, इसके बाद कोई नया रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा आपके पास, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे और कंपाउंड के, लेकिन वो वही वाले होंगे जो आप तक पढ़ चुके हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? अभी जितने भी हम लोग एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन पढ़े हैं ना, वाटर के साथ भी हो रहा है, वाटर के साथ भी यही रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह वाटर ले लूं जो स्लो रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म वही है, क्योंकि वाटर में से OH नेगेटिव आयन ही निकलेगा। तो अगर तुम बनाओगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो एज इट इज जैसे अभी ऊपर बनाया ना वैसे बना देना। सही है। वाटर के साथ जो है फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो फिर HCl होगा, क्योंकि जब वाटर आयनाइज होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा है, तो वाटर H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन बनाते हैं, तो यहाँ पे HCl बोल सकते हो, व्हाइट फ्यूम। क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लो। ये हम लोगों ने एसाइल क्लोराइड का जो सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन था, लेकिन उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, एडिशन एलिमिनेशन कहेंगे, दो अलग अलग स्टेप्स। सर ये NaOH की कोई कंसंट्रेशन या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बस एक्वस होना चाहिए, जाहिर है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन का अमाउंट होना चाहिए, कुछ किसी कम पे शायद ना हो, वो तो डेट डिपेंड्स।
तो बट ऑब्वियसली लेकिन हमें याद नहीं रखना। ठीक है एमन, आप कुछ पूछ रहे हो? आपने जो लिखा है वो जरा क्या कहते हैं, माइक खोल के पूछ सकते हो। हाँ ऐसा ही है, उस वाले में भी कुछ ना कुछ HCl बन रहा होता है, क्योंकि वाटर तो होता ही है ना जो आयनाइज हो रहा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बट अगेन वो यहाँ पे लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा ना OH के साथ भी बना सकते हो, और एक और तरीका होता है बनाने का, आई थिंक वो वाला भी सीख लो। बना हुआ आ जाए ना खुद से, या बनाने के लिए क्या है, तो वाटर जो है ना वो डायरेक्टली पहले जाके H2O जो होता है ना वो आयनाइज तो होता है पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ना ये काम डायरेक्टली जाके भी ना अटैक कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे ना, जैसे ये है ना मेरे पास, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है हमें पता है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके ऊपर वैसे ही 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ना वो डायरेक्टली जाके अभी अटैक करता है उसको, डायरेक्टली जाके अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको सिनेरियो दिखेगा इसका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बनाने में बट इट्स ओके। वो नेगेटिव है, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ गया है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको हटना है हाइड्रोजन को। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा नीचे वाले को, और ये जो है वो शेड पेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो ये ओ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये Cl, और वाटर का सिर्फ OH रह जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के वापस निकल जाएगा। इस तरह अगर कहीं बना हुआ दिख जाए तो परेशान नहीं होना, अच्छा सेम थिंग अगेन, इसमें फिर HCl बन जाता है। इमन बेटा आपका वो हो गया क्लियर, जो क्वेरी है आपकी, या आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो माइक खोल के पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो, क्लास खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोग आगे एसाइल क्लोराइड कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ एसाइल क्लोराइड देखेंगे, और फिर जाहिर उन सबको समराइज करेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके बाद वाला चैप्टर।